हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीनियर सिटीजन एक्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वैसे आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि टॉपिक किससे रिलेटेड है। क्या संपत्ति प्राप्त करने के बाद संतान या रिश्तेदार नहीं कर रहे हैं देखभाल, तो क्या आप वापस ले सकते हैं अपनी संपत्ति? तो इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेरी रहती है और लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। तो उसी से रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है। और चैनल में अगर आप पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए उससे थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी सभी क्वेरी का जो डाउट है वो सॉल्व किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सीनियर सिटीजन एक्ट यानी कि वरिष्ठ नागरिक जब भी अपनी स्व अर्जित संपत्ति हस्तांतरित करते हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान रखते हुए कि संपत्ति जो हस्तांतरित यानी कि जिसको आप दे रहे हैं उसके अनुबंध को निष्पादित करना चाहिए, ताकि उनका भविष्य आर्थिक रूप में सुरक्षित रहे। सीनियर सिटीजन एक्ट में यानी कि देश के वरिष्ठ नागरिकों की जो संख्या है वो 14 करोड़ से ज़्यादा है। और कानून में जिन व्यक्तियों की जो आयु होती है वो 60 वर्ष पूर्ण हो जाती है तो उन्हें वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। वर्ष 2007 से पहले केवल सीआरपीसी की धारा 125 में प्रावधान था कि अगर माता पिता का भरण पोषण उनकी संतान नहीं करती है तो ऐसे माता पिता न्यायालय में भरण पोषण का प्रकरण प्रस्तुत कर भरण पोषण प्राप्त कर सकते थे। और कई बार वरिष्ठ नागरिकों की शिकायत रहती है कि उनके पुत्र पुत्रियों द्वारा उनकी जो संपत्ति अपने नाम करवाने के बाद माता पिता की जो देखभाल नहीं कर रहे हैं। इस पर विधायिका द्वारा वर्ष 2007 में वरिष्ठ नागरिक अधिनियम बनाया गया। इसमें प्राविधान किया गया कि अगर माता पिता की संपत्ति उपहार स्वरूप या किसी अन्य माध्यम से उनके पुत्र पुत्रियां या अन्य रिश्तेदार अपने नाम करवा लेते हैं और इसके बाद वे वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और देखभाल नहीं करते हैं, तो वरिष्ठ नागरिकों को वैधानिक अधिकार दिया गया है कि वे अनुविभागीय अधिकारी यानी कि एसडीएम के न्यायालय में एक आवेदन देकर उनके उत्तराधिकारी या अन्य रिश्तेदारों द्वारा अपने नाम करवाई गई जो संपत्ति को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्राविधान की विशेष बात यह है कि यह वर्ष 2007 से पूर्व हस्तांतरित की गई संपत्तियों पर लागू नहीं होता। ये एक इंपॉर्टेंट बात इसमें है। साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिक स्व अर्जित संपत्तियों को अगर पुत्र पुत्री या रिश्तेदार के नाम पर उपहार या अन्य माध्यम से हस्तांतरित यानी उनको ट्रांसफर करते हैं तो कानूनन वरिष्ठ नागरिकों को हस्तांतरण लेख में इस बात का उल्लेख करना चाहिए कि संपत्ति मिलने के पश्चात संपत्ति अपने नाम करवाने वाले पुत्र पुत्री या रिश्तेदार वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण पोषण और देखभाल की जिम्मेदारी ले रहे हैं। कानूनन बेटा बेटी पौत्र पौत्री से भी भरण पोषण प्राप्त करने का भी अधिकार है। इसके पश्चात अगर संपत्ति प्राप्त करता देखभाल और भरण पोषण नहीं करते हैं तो वरिष्ठ नागरिकों को अपनी संपत्ति उनसे वापस प्राप्त करने का अधिकार होता है। वरिष्ठ नागरिकों को कानूनन बेटा बेटी पौत्र पुत्री से भी भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। यह बात ध्यान रखने हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी नाबालिग से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए संविधान में कई प्राविधान दिए गए, जैसा कि वृद्धावस्था पेंशन अधिकार और सामाजिक सुरक्षा अधिकार इत्यादि। वरिष्ठ नागरिक जब भी अपनी स्व अर्जित संपत्ति हस्तांतरित करें तो उन्हें इस बात का ध्यान रखते हुए कि संपत्ति हस्तांतरित के अनुबंध को निष्पादित करना चाहिए, ताकि उनका जो भविष्य आर्थिक रूप में सुरक्षित रहे। वरिष्ठ नागरिक को अगर पुत्र पुत्री या किसी रिश्तेदार द्वारा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है तो वे इसकी शिकायत डायल 100 नंबर या सिटीजन कॉप ऑनलाइन कर मदद कर सकते हैं। प्रशासन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को यह सुविधा दी गई, अगर वे अकेले जीवन यापन कट रहे हैं और उनका परिवार का साथ में नहीं है तो वे संबंधित थाने पर सूचना देकर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो यह एक इम्पॉर्टेंट टारगेट जो आपके जो भी डाउट हैं वो उससे क्लियर हो गए होंगे। आशा करते हैं ये जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ये आपको पसंद आया होगा। और जो भी क्वेरी हो आप तक कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा या हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।